सऊदी का विशाल तीर्थ कौन? शिवलिंग समेत 360 मूर्तियों का सच। अतीत में मूर्ति पूजा का विरोध। मक्का से मक्केश्वर महादेव का कनेक्शन। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हर साल हज और उम्रा करने पूरी दुनिया सऊदी अरब पहुंचती है और एक ऐसा खाड़ी देश है जो रेगिस्तान की मोटी चादर से ढका हुआ है। यहाँ के कानून दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। सऊदी अरब सोचिए, पूरी दुनिया को तेल बांटता है लेकिन खुद के देश में एक भी नदी नहीं है। तभी तो यहाँ खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए भारी भरकम खर्चा भी होता है। हर दिन 100 से ज्यादा ऊपर ऊंट यहीं बेचे जाते हैं और जो कि सोचिए मुल्क की 99% आबादी मुस्लिम है और जिस कारण शरिया का यहाँ बोलबाला है। विश्व के नक्शे पर मौजूद ये एक ऐसा देश है जहाँ की धरती से इस्लाम का उदय हुआ, एक ऐसा मुल्क जहाँ का मक्का पैगंबर मोहम्मद का ठिकाना बना, एक ऐसी रेतीली दुनिया जहाँ आकर हज करने की हसरत दुनिया के प्रत्येक मुसलमान के मन में होती है। और आज भी मक्का मदीना की जमीन पर गैर मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि जब मक्का में हिंदुओं की मौजूदगी शून्य है तो फिर मक्केश्वर महादेव की पूजा कौन करता है? शंकराचार्य के प्रश्न प्रबोध में युवती द्वारा पूछा गया यही सवाल अगर आपके मन में भी घूम रहा है तो देखिए। मेरा ये प्रश्न है कि मक्का मदीना में जो शिवलिंग है क्या वहाँ उपस्थित है कि नहीं? क्या वो? मक्का मदीना। हाँ, नहीं, उसके लिए उस बारे में क्या पूछ रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग उपस्थित है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग, हमारा जो शिवलिंग है वहाँ उपस्थित है। तो दुनिया ये जानती है कि चारों तरफ मस्जिदों से घिरे मक्का में होने वाली हज यात्रा में लाखों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, मक्का में मौजूद पैगंबर के पद चिन्हों का अनुसरण करना, शैतान को 3 बार पत्थर मारना, काबा के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करना, ये सब कुछ हज यात्रा का हिस्सा है। और सोचिए इसी हज यात्रा में दुनिया के प्रत्येक मुसलमान को होने वाला आध्यात्मिक अनुभव उसे अल्लाह के करीब लेकर जाता है। लेकिन इन सब के बीच क्या मक्केश्वर महादेव की मौजूदगी का भी एहसास होता है? जो लोग मक्का में शिवलिंग ढूंढते हैं, शिवलिंग की मौजूदगी और मक्केश्वर महादेव की पूजा के होने का दावा करते हैं, उन्हें सत्यता का आईना दिखाया है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती महाराज जी ने। तो शंकराचार्य की जुबानी जानिए मक्का में शिवलिंग की मौजूदगी का सबसे बड़ा सच। हाँ, ठीक है, वहाँ पर शिवलिंग है। तो वो हमारे भगवान हुए ना, तो मुस्लिम लोग उसको कैसे अपना भगवान मान के उधर रखते हैं? ठीक है, पूजा ही तो कर रहे हैं वो लोग भी। जी वहाँ हम लोगों को जाने ही नहीं देते हैं, जी। तो इसलिए हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं। और हमारे जो तौर तरीके हैं, जो विधि है हमारी पूजा की, उस विधि से वहाँ पूजा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जी। लेकिन उन लोगों ने उसका सम्मान किया। असल में जो इतिहास है वो ये है कि वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थीं किसी समय, और रोज़ एक मूर्ति का उत्सव होता था। बहुत विशाल तीर्थ था वो पहले से ही। और जो मुख्य शिवलिंग है वो मखेश्वर महादेव थे। मख माने हमारे यहाँ होता है यज्ञ, तो यज्ञ भूमि थी वो मखेश्वर महादेव। उस मखेश्वर महादेव की पूजा वहाँ मुख्य रूप से होती थी। बाद में जब ये आंदोलन चला, जैसे अपने देश में स्वामी दयानंद एक हो गए, वो हिंदू घर के ही थे और बाद में सन्यासी भी हुए थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा से इनकार कर दिया। उसी तरह से वहाँ पर भी पुजारियों के परिवार का एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद था, उसने मूर्ति की पूजा से इनकार कर दिया कि ये नहीं करूँगा। और बाद में जैसे जैसे वो सक्षम हुआ, उसने अपने लोगों को भी प्रेरित किया कि आप भी मत करो, और फिर मूर्ति पूजा का विरोध शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा का विरोध करने के बाद वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगीं और फिर कई लड़ाइयाँ हुईं। अंत में उनको जगह भी छोड़ करके जाना पड़ा दूसरी जगह, जिसको हिजरत कहते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग अपनी लड़ाई जारी रखे थे। जैसे आर्य समाज आज भी सनातन धर्मियों के साथ लड़ता हुआ दिखाई देता है, बाहर से नहीं आया कोई, अंदर का ही व्यक्ति है, तो वो आज भी लड़ते दिखाई देते हैं। वैसे उनकी लड़ाई तेज हुई और अंत में उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन जब मुख्य मूर्ति के ऊपर प्रहार करने के लिए आए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यह बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा अब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम मूर्ति की पूजा को नहीं स्वीकार करते हैं। तो उनका बल बढ़ चुका था, तो वहाँ के लोगों ने समझौता कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कपड़ा ढांक देते हैं, आप इसको
ढके में छोड़ दीजिए, माने आप तोड़िए मत और हम पूजना छोड़ दे रहे हैं। तो कपड़े से ढक दिया गया उसको, वही कपड़े से आज भी ढका हुआ है। अब उसकी परिक्रमा लोग करते हैं वहाँ पर जा कर के, और जो उसके कोने पर चांदी के मढ़े हुए स्वरूप में जो संगे अस्वद माने काले पत्थर की मूर्ति है, उस काले पत्थर की मूर्ति को वहाँ जा कर के हम लोग सिर झुकाते हैं, वो उसको चूमते हैं, और उसको चूमने से उनको लगता है कि हमारी यात्रा सफल हुई। तो उसमें इत्र लगाया जाता है, इत्र लेकर के जाते हैं, तो वो सुगंधी द्रव्य है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए भगवान को सुगंधी द्रव्य चढ़ाने का नियम है। वो लोग अभी सुगंधी द्रव्य वहाँ चढ़ा रहे हैं, इसलिए एक तरह से पूजा हो रही है। वो मखेश्वर महादेव हैं, मखेश्वर महादेव को ही मक्केश्वर महादेव माने मक्का बुलाते हैं। ठीक है साथियों, राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की थी। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। ராஜேந்திர சோழன் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஆலயத்தை நிர்மாணமும் செய்தான். இந்த ஆலயம் இன்றும் கூட உலகின் ஒரு கட்டிடவியல் அற்புதமாக திகழ்கின்றது. அன்னை காவிரி பெருகி பாயும் இந்த பூமியிலே அன்னை கங்கைக்கு திருவிழா எடுக்கப்படுவது என்பதும் கூட சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் नरकोड़यागम। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है, गंगा जल से अभिषेक किया गया है। और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं।